एस एम पी एस हम लोग देखे थे उस दिन। ठीक है। तो एस में हम लोग देखे क्या थे कि यहाँ पे पीएलसी जो मेरा था वो माइक्रोलॉजिक्स 1000 था, और वो ए बी वाली पीएलसी की बात कर रहे थे हम, ए बी वाली पीएलसी की, यानी एलन ब्रेडली पीएलसी की हम लोग देखे थे, ब्रेडली का। ठीक है। और वो कितना वोल्ट ले रहा था, तो 24 वोल्ट ले रहा था। 24 वोल्ट ये कौन दे देगा, एस निकाल के दे देगा। ठीक है। तो एस तरह से ये हो गया। अब देखो पीएलसी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं कौन सा, एलन ब्रेडली। तो एलन ब्रेडली पीएलसी में भी कई सीरीज हैं। अब जैसे हम जो पढ़ रहे हैं पीएलसी, माइक्रोलॉजिक्स माइक्रोलॉजिक्स 1000, फिर 1100 आएंगे, फिर इस तरह से 1200 सीरीज हैं, फिर 1400 सीरीज हैं, 1400 ए सीरीज है। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपकी ए बी चलते हैं। ठीक है। यानी माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी चलता है। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे कि पीएलसी की हमने तो देख लिया एस एम पी एस के बाद ये 24 वोल्ट ले रहा था, तो हमने एस एम पी एस से 24 वोल्ट निकाल लिया। लेकिन अब आती है कुछ बातें ऐसा कि आपके पास सामने वाला पूछ सकता है, आप अगर मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सीक्वेंस में आप हमारे वीडियो को फॉलो करें। जैसे पार्ट 1 देखे हैं वो, तो पार्ट 2 ये हम लेके आए हैं वीडियो में, और सीक्वेंस वाइज हम आपको क्लियर करके चलेंगे, फिर सॉफ्टवेयर पे भी आएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक आपसे आता है कि टाइप्स ऑफ पीएलसी, तो हेडिंग में लिख लोगे आप टाइप्स ऑफ पीएलसी, यानी पीएलसी की कितनी टाइप है, कितनी टाइप आपकी पीएलसी आ सकती है। ठीक है। तो पीएलसी की आपका बेसिक देखा जाए तो आपके पास जो पीएलसी होगा वो लगभग एक तो होगा कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, यानी पहला जो पीएलसी होगा वो आपका कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट टाइप्स पीएलसी होगा। ठीक है। अब दूसरा जो पीएलसी होगा आपका मॉड्यूलर टाइप पीएलसी होगा, मॉड्यूलर है ना, मॉड्यूलर टाइप्स पीएलसी होगा। ओके। अब देखो मॉड्यूलर के मतलब क्या, मॉड्यूलर मतलब मॉडिफाई किया, यानी कुछ इससे हटके होगा। ठीक है। अब मॉड्यूलर में भी आपका क्लासिफिकेशन है, आपका दो तरह से आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा आपका इधर जो है मॉड्यूलर में आपका एक बस टाइप पीएलसी आता है, बस टाइप पीएलसी। ओके। ये पहला आपकी मॉड्यूलर में हो गया। अब दूसरा जो पीएलसी आएगा आपका, एक रेक टाइप पीएलसी आता है। रेक मतलब आप नाम से भी पता चल जाए, रेक मतलब ये बस टाइप की तरह, और ये रेक, तो ये हो गया हमारा रेक टाइप पीएलसी। ठीक है। मॉड्यूलर में कितने टाइप का हो गया, आपका दो टाइप का, एक तो बस टाइप पीएलसी हो गया और दूसरा आपका रेक टाइप पीएलसी हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी कैसा होता है। तो कॉम्पैक्ट टाइप जो पीएलसी होगी वो आपका, यहाँ हेडिंग में आप लिख सकते हो कि ये कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, यहाँ पे हेडिंग में लिख लो कॉम्पैक्ट टाइप क्या है। पहला जो है वो आपका कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, थोड़ा सा इसको, ठीक है, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी लिख सकते हो, कॉम्पैक्ट टाइप्स पीएलसी। ठीक है। ये कॉम्पैक्ट टाइप आपकी पीएलसी हो गई। ठीक है। अब देखो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी क्या होता है कि यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज़ ए कॉम्पैक्ट टाइप्स
टाइप्स ऑफ पीएलसी, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, फिक्स्ड टाइप पीएलसी, यानी फिक्स्ड टाइप्स पीएलसी। ठीक है, फिक्स टाइप पीएलसी, नंबर ऑफ, लिख लोगे, नंबर ऑफ इनपुट और एंड आउटपुट। ठीक है, डिसाइड बाई, लिख लोगे, डिसाइडेड बाई मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी क्या है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने लिखा क्या है, इट इज़ ए कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, फिक्स टाइप पीएलसी, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिसाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग। यानी मेरे कहने के मतलब है कि जो पीएलसी है अगर जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो उसी समय डिसाइड कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट। ओके, अब ना तो तुम इसमें इंक्रीजिंग कर सकते हो, ना तो तुम डिक्रीज कर सकते हो। मतलब हम एक क्या करते हैं, फिक्स्ड हो गया, क्या हो गया, हमारी फिक्स्ड हो गया क्या, आयोज मतलब क्या, यानी आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी हो गया, जिस पीएलसी में अगर इनपुट आउटपुट तुम बढ़ा नहीं सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी देख लिया। अब आपको आता है एक मॉड्यूलर टाइप। अब मॉड्यूलर में जो पीएलसी है, मॉड्यूलर में लिख लोगे, आपके पास मॉड्यूलर में क्या था, मॉड्यूलर में आपका मॉड्यूलर टाइप पीएलसी, क्या लिख लोगे, मॉड्यूलर टाइप पीएलसी। अब मॉड्यूलर टाइप पीएलसी में पहला पीएलसी था वो बस टाइप पीएलसी था, ठीक है। अब पहला जो था वो बस टाइप है, तो बस टाइप पीएलसी में लिखोगे, कि इट इज़ ए बस टाइप पीएलसी, इट इज़ ए बस टाइप्स लिख लोगे, टाइप्स पीएलसी एज पर अकॉर्डिंग टू, लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज लिख लो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। समझ में आ रही बात है? मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जिस पीएलसी में इनपुट आउटपुट हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यहाँ एक रिक्वायरमेंट लिख लें, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इंक्रीज नंबर ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। यानी पीएलसी में जो हम इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं उसको हम कहते हैं बस टाइप पीएलसी। अब बस टाइप पीएलसी में जो है, थोड़ा से बस टाइप पीएलसी को हम डायग्राम देखते हैं, कैसा देखते हैं, बस टाइप पीएलसी में पीएलसी की डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अब बस टाइप पीएलसी क्या है कि मान लो ये तुम्हारे पास एक पीएलसी है, ऐसा मान लो एक समथिंग, एक हमारे पास पीएलसी है। ओके, फिर यहाँ पे एक मेरे पास मान लो समथिंग, ये क्या है, एक पीएलसी है, दो पीएलसी हो गई।
ठीक है। फिर मान लो ये क्या है, तीसरी पीएलसी हो गई। इसी तरह मान लो एक और पीएलसी हो गई, ये मान लो मेरा पीएलसी। ठीक है। अब देखो ये क्या है कि मान लो मेरा मेन सीपीयू है, क्या है, सीपीयू है। ठीक है। यहाँ पे एक क्या होगा, आपका एक पोर्ट होगा, क्या होगा, पोर्ट। इस पोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इस पोर्ट में ले आकर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये इधर से मान लो आई हो गया, इनपुट हो गया, तो इधर जो दे रहा है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ये ले रहा है तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। और इधर से अगर हमें फिर मान लो कि इसका इनपुट आउटपुट ख़त्म हो जाए तो दूसरा केबल ले आए और केबल से क्या किए, यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए। अब ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट हो गया। और ये इधर से इस तरह से हम बस टाइप के, मतलब बाय द हेल्प किसके थ्रू, केबल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक पीएलसी को दूसरे पीएलसी से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका, अब देखो इस केबल को हम क्या नाम देते हैं, तो एफ आर सी केबल, क्या नाम देते हैं, एफ आर सी केबल। ओके। अब एफ आर सी के मतलब क्या होता है, फॉल्ट रिवेन केबल। ठीक है, फॉल्ट रिवेन केबल, ये आपका इसको बोलते हैं, इस केबल का नाम है। इस तरह से आपकी बस टाइप पीएलसी में इंक्रीज होता है। ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। अब आपको देखना क्या है, अब आपको देखना है रेक टाइप पीएलसी। तो लिख लोगे रेक टाइप पीएलसी में, रेक टाइप्स पीएलसी। अब देखो रेक टाइप पीएलसी में क्या है कि रेक टाइप पीएलसी में लिख लो हेडिंग में कि इट इज़ ए रेक टाइप्स पीएलसी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट increasing to input and output। ठीक है। इन रेक टाइप। ठीक है। अब देखो रेक टाइप पीएलसी की डायग्राम देखना है तो लिख लो रेक टाइप पीएलसी की डायग्राम। यहाँ पे हमने लिख लिया रेक टाइप डायग्राम। ठीक है, ये हो गया मेरा डायग्राम। अब रेक टाइप पीएलसी की डायग्राम देखने से पहले अब रेक को देखना होगा कि रेक कैसे है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना ये है कि हम क्या करेंगे कि मान लो कि एक मेरे पास ऐसा 1 मिनट्स, मान लो हमने एक रैक बनाया, यहाँ से एक लाइन बना लिया, ये सपोर्टेड मान लो मेरा, ये हमारा एक रैक है ऐसा। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट्स।
ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि ये वाली लाइन को एक मैंने सेव ले लिया, मान लो सपोज दैट। अब इस मैंने क्या किया, एक लाइन को यहाँ से अटैचमेंट कर दिया, ये मेरा एक लाइन है। ओके, ये मेरा यहाँ से हटा दिया और एक लाइन ले लिया सिर्फ। ठीक है, ऐसा मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लेकर हमने इसको अटैचमेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लेकर हमने यहाँ पे बना दिया ऐसा रेक, ऐसा। ठीक है, अब इसे तुम्हें क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे हमने ले लिया एक स्टेप और यहाँ से हमने क्या, यहाँ से एक ले लिया हमसे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे हमें अरे यार सपोज दैट इसको हटा, इसको भी हटा, इसको भी हटा दो। देखो एक सैप ले लेते हैं सीधा इस वाली पॉइंट से। मान लो ये क्या है, मेरा एक रैक ऐसा बन रहा है, सपोज दैट मान लो ऐसा समथिंग ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये रेक में रेक टाइप पीएलसी की क्या है, डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, रेक टाइप, ये डायग्राम है रेक टाइप की डायग्राम। यहाँ पे देखो ये जो होगा मेरा, ये जो पॉइंट होगा, ये मेरा जो पॉइंट होगा वो आपका पावर सप्लाई के लिए होगा। किसके लिए होगा, पावर सप्लाई। और यहाँ पे जो होगा ये मेरा होगा आपका सीपीयू होगा। क्या होगा, सीपीयू। अब इस सीपीयू के अंदर जो होगा आपका एक रेक टाइप के ऐसा रहेगा। ये मेरा एक पोर्ट है, कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा पोर्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेक में ले आकर सिग्नल लगा दिया, सिग्नल कार्ड। ये मेरा कार्ड है पहला और ये मेरा दूसरा कार्ड है, ये मेरा तीसरा कार्ड है और ये मेरा इस तरह से चौथा कार्ड हो गया। तो देखो रेक के अंदर हम कार्ड इनबिल्ड करते जाते हैं। अब ये कार्ड जो होगा वो एनालॉग इनपुट हो सकता है, एनालॉग आउटपुट हो सकता है, डिजिटल आउटपुट हो सकता है, डिजिटल इनपुट हो सकता है। इस तरह से इस रेक में हम क्या करते हैं, अपनी कार्ड को इनबिल्ड करते जाते हैं जितने हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, एक रेक तरह से। देखो रेक की तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताओ। ये मेरा रेक की तरह से बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा आपका रेक तरह से, देखो इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया ऐसे, ये भी ऐसे, और ये तुम्हारा जो है ऐसे, और ये जो है तुम्हारा ऐसे। देखो इसको हम बोलते हैं रेक और इसको हम बोलते हैं रेल। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हारा रेक टाइप पीएलसी होगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप पीएलसी का। कितने टाइप के पीएलसी हो गए, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी हो गया और आपका मॉडुलर टाइप में बस टाइप और रेक टाइप पीएलसी। ठीक है, अब देखो पीएलसी जो हम पढ़ रहे थे वो माइक्रोलॉजिक्स 1000 पढ़ रहे हैं, तो 1000 पे हम बात करेंगे। ठीक है, 1000 पीएलसी में क्या है कि आपके पास पीएलसी में क्या है कि अब पीएलसी की आती है क्या, कम्युनिकेशन केबल। ठीक है, अब हम पीएलसी को पीसी से पीएलसी को कम्युनिकेशन कराते हैं, तो इसके लिए आता है कम्युनिकेशन केबल। क्या आता है, तो लिख लो हेडिंग में कम्युनिकेशन केबल। ठीक है,
अब देखो कम्युनिकेशन केबल जो है वो आपका ए बी की बात करते हैं, तो ए बी की बात करते हैं तो आपका होगा PM02 केबल एक ठो, और दूसरा केबल जो होगा HM02, और तीसरा केबल होगा आपका CP03। ये 3 टाइप के आपके केबल होंगे, ठीक है। अब देखो PM02 केबल अगर मैं बात करूँ तो इसको PM02, ठीक है, PM02 के मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM02 के नाम से ही केबल आता है, ठीक है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर में देखूँ तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा, O टाइप, और ये आपका इस तरह से, इधर आपका D टाइप, ये आपका D टाइप हो गया, ठीक है। ऐसा आपका केबल दिखेगा। ये हमारा जो है पोर्ट होंगे 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9, तो इसको बोलते हैं हम डी पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट, यानी डी पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी पोर्ट। और इसमें जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पोर्ट के होते हैं? 8 पिन की होती हैं। कितनी पिन की होती हैं? और ये जो है 9 पिन की होती है, और ये आपका 8 पिन की। इसको बोलते हैं ओ पोर्ट। क्या बोलते हैं? ओ पोर्ट। इसको बोलते हैं ओ पोर्ट, ठीक है। इसी को मेल फीमेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे जो है इसका लेंथ ऑफ मीटर बताता है, लेंथ ऑफ 2 मीटर। कितने मीटर का? 2 मीटर का केबल आता है, ठीक है। तो ये आपका केबल हो गया कितने का? तो ए बी की। अब देखो इस केबल के कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पोर्ट होती हैं आपकी PLC में लगती है, और ये जो पोर्ट होता है CPU पे जाकर कनेक्ट होता है, ठीक है। CPU में जाकर कनेक्ट होता है। अब देखो इसके बाद आओगे तो अब आपके पास HM02 केबल है। तो HM02 केबल को तुम्हें क्या करना है? HM02 केबल को क्या करना है? लिख लो HM02, HM02। अब देखो HM02 केबल जो है इसको बोलते हैं वुमेन मशीन इंटरफेस। क्या बोलते हैं? वुमेन मशीन इंटरफेस। इसको HMI के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें जो है देखो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? HMI। अब HMI के मैंने बता दिया है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है। अब ह्यूमन मशीन इंटरफेस में क्या है कि ये जो केबल के नाम है, ये केबल के इसी के नाम से आता है, केबल के नाम से HM02 केबल है, ठीक है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे ऐसे। अब ये जो है आपका पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, चौथा पोर्ट, पांचवा पोर्ट, छठा पोर्ट, सातवां, आठवां। ये भी 8 पोर्ट के एक पिन, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से 8। इसको बोलते हैं ओ पोर्ट। और ये जो होगा आपका 8 पिन का दोनों तरफ होगा। ये भी आपका ओ पोर्ट हो गया। और ये कितने पिन का हो गया? 8 पिन का हो गया। और ये जो होगा लेंथ ऑफ 2 मीटर, ये भी होगा, ठीक है। कितने मीटर के हो गया? 2 मीटर के हो गया। तो इस तरह से आपका केबल दिखता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अब एक केबल जो आएगा CP03, ये जो केबल है CP03। अब इसको बाई यूज्ड लिख लेना, यूज्ड फॉर SLC। अब SLC के नाम है सीक्वेंशियल लॉजिक कंट्रोल। क्या नाम है? कंट्रोल, सीक्वेंशियल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है।
देखो सीक्वेंशियल लॉजिक कंट्रोल के यानी ये भी एक तरह से पीएलसी होती है, बस टाइप में यूज होती है। इसको बोलते हैं CPU0। ये भी केबल का नाम है, क्या है, केबल का नाम है। और ये जो दिखता है आपका ठीक है, ये जो दिखता है आपका 1 मिनट्स, ये आपका दिखेगा कैसा, ये आपका दिखेगा मान लो ये ऐसा ऐसा, ये हो गया ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये आपका केबल, और दोनों तरफ जो होगा वो आपका केबल होगा डी पोर्ट, कैसा होगा, डी पोर्ट ऐसा, ठीक है। इसमें कितने पिन होंगे, 9 पिन होंगे, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी आपका डी पोर्ट हो गया, कैसा पोर्ट हो गया, डी पोर्ट, ठीक है। और आपका ये भी कितने पिन का होगा, 9 पिन का होगा। और ये भी आपका कितने पिन का, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 9 पिन, कितने पिन हो गए, 9 पिन। और इसको भी कौन सा पोर्ट बोलते हैं, तो डी पोर्ट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, डी पोर्ट। और ये जो है आपका लेंथ ऑफ 2 मीटर, कितने मीटर का, 2 मीटर का, ये भी केबल आता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया सिप केबल का नाम, ठीक है। अब हमने केबल तो बता दिया आपको। अब देखो, अब हमें कुछ बातें ध्यान में रखना है कि एक आता है केबल के बाद, अब पीएलसी की डाउनलोड अपलोडिंग होता है। तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, कैसे वीडियो अपलोडिंग डाउनलोडिंग तो करेंगे पीएलसी के जब प्रोग्राम, तो उसमें हम देखेंगे मैं, लेकिन जो मेन फैक्ट है उसको हमें जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है कि जो पीएलसी की लॉजिक है, देखो एक आपके पास बिहेवियर क्रिएट किया जाता है बटन का, बिहेवियर, ठीक है, लिख लोगे बिहेवियर। अब देखो हमारे पास जो है बिहेवियर कैसे होता है, हम आपको अब बताएं कि आपके पास जो होगा, एक तो आपके पास होगा सॉफ्टवेयर, कैसा होगा, सॉफ्टवेयर, कैसा होगा, सॉफ्टवेयर। और एक आपके पास होगा क्या, हार्डवेयर, हार्डवेयर, समझ में आ रही बात है। इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो एक बनेगा आपके पास रिज़ल्ट, क्या बनेगा, रिज़ल्ट। मतलब ये रिज़ल्ट ही देख कर हम प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो बटन है हुआ एक यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में आपको एक होगा ग्रीन बटन, कैसा बटन होगा, ग्रीन। और एक आपके पास कैसा बटन होगा, रेड, कैसा बटन होगा भाई, रेड, ठीक है। अब देखो ग्रीन जो बटन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एनो होता है। और रेड बटन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, एनसी बटन होता है। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात बताऊँ तो देखो सॉफ्टवेयर एनो कैसा दिखेगा भाई। अगर मैं बुक की बात बताऊँ तो आप लोग पहले से क्लोज पाथ ओपन पाथ पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है, एनो का जो सिंबल होता है वो ऐसा मान लो सिंबल है, कैसा, बट ये मेरा एनो का सिंबल हो गया। देखो नॉर्मली में क्या है, एनो है, और जब पुश करोगे तो ये क्या होगा एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक जो बटन होता है वो मान लो कि ऐसा है, ये मेरा, ये कैसा है, एनसी। नॉर्मल केस में कैसा है भाई, एनसी है, जब पुश करोगे तो ये क्या बनेगा, आपका एनसी से एनो बन जाएगा। तो इस तरह से आपका, अब ये इधर स्टार्ट के काम कर रहा है, ये आपका स्टॉप के काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर ने इसको कैसे डिज़ाइन किया है, तो सॉफ्टवेयर में एनो को इस तरह से डिज़ाइन किया है। देखो नॉर्मल केस में क्या है, एनो है। और एनसी को कैसा डिज़ाइन किया है, तो आपके पास ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। एनसी देखो नॉर्मल केस में क्लॉज है। अब देखो
अगर इस बटन को तुम क्या करा रहे हो, अगर स्टार्ट मान रहे हो, तो तुमको सॉफ्टवेयर में क्या देना होगा, एनो देना होगा। कैसा देना होगा, ऐसा, एनो। ठीक है। तो अब ये बटन जो है अपना रिज़ल्ट बनाएगा नॉर्मल केस में एनो। कैसा बनाएगा, एनो। अब इसे क्या करोगे, ये देखो नॉर्मल में क्या होगा जब तुम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डालोगे ना, तो वो नॉर्मल केस में एनो रहेगा। कैसा रहेगा, एनो। जब इस पर पुश करोगे तो ये एनो से एनसी होगा, तो मशीन स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टार्ट के काम करेगा। क्या इसका काम करेगा, स्टार्ट के काम करेगा। ठीक है। अब देखो एक जो है रेड बटन है, अगर मैं सॉफ्टवेयर में एनो दे दिया रेड बटन के लिए, किस बटन के लिए, इस बटन के लिए, रेड बटन के लिए, तो देखो सॉफ्टवेयर में आपने क्या दिया है, एनो, और आपने हार्डवेयर में क्या है, एनसी। तो इसका जो बिहेव होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, एनसी होगा। अब देखो नॉर्मल केस में एनसी होगा जब इसमें तुम पुश करोगे तो ये क्या बनेगा, एनसी से एनो। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, देखो एनसी से एनो बनेगा तो बंद करेगा ना आपका, तो यहाँ पे ये काम करेगा स्टॉप का काम। कैसा काम करेगा, स्टॉप के काम। ठीक है। अगर तुम मान लो कि एक बार फिर से ग्रीन बटन ले लिया, चाहे रेड बटन ले लिया, मान लो रेड बटन, तो ये रेड बटन ऑलवेज कैसा होता है, ऑलवेज आपका एनसी होगा। समझ में आ रही बात है, एक सेकेंड ठीक है। यानी ये रेड बटन आपने ले लिया। अब रेड बटन के लिए आपने सॉफ्टवेयर में क्या दे दिया, एनसी। क्या दे दिया, एनसी। ऐसा। तो अब इनका दोनों का रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका नॉर्मल केस में कैसा, एनो। अब एनो क्या कर रहा था भाई, नॉर्मल केस में तो एनो है, जब इसे पुश करोगे तो ये बनेगा एनो से एनसी। तो इसका मतलब देखो पुश करोगे तो ये बनेगा एनो से एनसी, तो ये हो जाएगा क्या, स्टार्ट, स्टार्ट के काम। ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टार्ट देखो अब रेड बटन से हो गया। अब अगर मान लो कि तुम यहाँ पे ले लिया ग्रीन बटन, कैसा बटन, ग्रीन बटन, तो ये ऑलवेज कैसा होगा, एनो, और यहाँ पे तुमने लगा दिया एनसी। ऐसा। तो देखो ये एनसी और ये एनो मिलकर क्या बनेंगे नॉर्मल केस में, एनसी। क्या बनेगा, एनसी। अब इसे प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, रेड स्टॉप करेगा। ठीक है। तो मेरे कहने के मतलब ये है, चाहे ग्रीन हो और चाहे आपके पास रेड बटन हो, तो ग्रीन बटन से भी स्टार्ट कर सकते हो और रेड बटन से भी स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ रही बातें, लॉजिक लगाकर, इसी को तो बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अगर ये ग्रीन बटन से चाहते हो स्टॉप, ग्रीन बटन से चाहते हो स्टॉप कराना तो स्टॉप कर सकते हो, या रेड बटन से चाहते हो स्टॉप कराना तो रेड बटन से स्टॉप कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, एक बार अगर तुम रेड बटन के लिए एनो दे रहे हो सॉफ्टवेयर में, तो ये क्या बन रहा है, स्टॉप वाली केस बन रहा है। अगर एक बार ये तुम रेड बटन के लिए सॉफ्टवेयर में एनसी दे रहे हो तो क्या बन रहा है, एनो। तो एक बार क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो एक बार रेड बटन स्टॉप, एक बार स्टार्ट। देखो एक बार यहाँ पे ग्रीन बटन स्टार्ट, एक बार ग्रीन बटन स्टॉप। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ग्रीन या रेड किसी से भी स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना सकते हो। ठीक है। तो ये मेरा हो गया मेन चीज़ें आपको बताया। अब देखो पीएलसी की जो एड्रेसिंग होती है, अब लिख लो
एक होता है डेटा फाइल। क्या होता है? डेटा फाइल। अब डेटा फाइल जो है आपके लगभग 8 होंगे आपकी एबी में, यानी माइक्रोलॉजिक्स 1 में। पहला आपका जो डेटा होगा वो आपका आउटपुट होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो आपका इनपुट होगा, और तीसरा जो होगा वो आपका स्टेटस होगा, स्टेटस। चौथा जो होगा आपका बाइनरी होगा, बाइनरी, बाइनरी। चौ पांचवा जो होगा वो आपका होगा टाइमर, ठीक है। छठा जो होगा वो आपका होगा काउंटर, ठीक है। अब सातवां जो होगा वो होगा आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर। और आठवां जो होगा वो आपका इंटीजर होगा। यानी इतने टाइप के आपके पास क्या होंगे? स्टेटस यानी डेटा फाइल होंगे। ओ को हम शॉर्ट में डिनोट यानी करते हैं ओ, आउटपुट को ओ से। इनपुट को जो डिनोट करते हैं हम आई से। स्टेटस को डिनोट करते नहीं हैं, इसका ब्लैंक छोड़ देते हैं। बाइनरी को जो डिनोट करते हैं वो B3 से। और यहाँ पे टाइमर को जो डिनोट करते हैं T4 से। और काउंटर को जो डिनोट करते हैं वो C5 से। और कंट्रोलर को जो सिलेक्ट करते हैं, डिनोट करते हैं वो R6 से। इंटीजर को करते हैं हम N7 से, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म बता दिया आपको। अब देखो, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ लिख सकते हो आप कि आउटपुट की टोटल एड्रेसिंग कैसे होता है। तो हमारे पास आउटपुट 0, 1, 2 जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, पीएलसी को दिखाया भी था। आप अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाएं और पहली वीडियो देखें, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देखेंगे। फिर देखो, अब मैं बात करूं, चलो आ जाते हैं यहाँ पे आउटपुट पे। आउटपुट का आउटपुट फॉर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, ठीक है। आउटपुट का एड्रेसिंग, तो आउटपुट का एड्रेसिंग भाई डिनोट कैसे करते हैं हम? ओ से। तो इसका एड्रेसिंग जो है ओ सेपरेटर 0.0/0, ये कहाँ से तक जाएगा ऐसे? ये आपका मैक्सिमम जो है 0 से स्टार्ट करके जाएगा ओ सेपरेटर 0.0/15, यानी 0 से काउंट करोगे 15 तक तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास 16 हो जाएंगे। तो 16 बीट आपके पास एक स्लॉट में रहेंगे। कितने स्लॉट में? 16, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं इनपुट का, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इनपुट फॉर एड्रेसिंग है ना, एड्रेसिंग। तो इनपुट का एड्रेसिंग कैसे होगा कि आप यहाँ पे जाओगे तो आई सेपरेटर 0.0/0, ये भी एक स्लॉट से कहाँ तक जाएगा भाई? तो आई सेपरेटर 0.0/15, कितने हो गए टोटल? ये भी आपका 15 से काउंट करोगे, 0 से 15 तक, तो आपका 16 बीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक स्लॉट में आपके 16 बीट हो गए। तो देखो, अब ये ऐसा क्या बोलते हैं, तो इसका एक एक पॉइंट के मायने हम समझाते हैं तुम्हें, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो आई दिख रहा है, आई सेपरेटर 0.0/0, तो ये जो 0 है वो आपको बीट बताता है। क्या बताता है? बीट। और ये जो 0 है वो आपको बताता है वर्ड। क्या बताता है? वर्ड, है ना। और ये जो 0 है आपका बताता है स्लॉट। क्या बताता है? स्लॉट। और ये जो इसको बोलते क्या है हम? इसको बोलते हैं सेपरेटर। क्या बोलते हैं? सेपरेटर। और इसको बोलते क्या है हम? इसको हम बोलते हैं आई, मतलब सॉरी थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं हल्का। यहाँ से जो इसको हम बोलते हैं आई, मतलब हो गया आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई,
ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब जांचना, यानी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ओ भी हो सकता है और आपका आई भी हो सकता है, इसलिए ये आइडेंटिफाई करता है। इस तरह से आपका स्लॉट, ये स्लॉट यानी पहली जो है बीट में हम चलेंगे, उसके बाद वर्ड में आएंगे, फिर स्लॉट में, फिर आइडेंटिफाई, ठीक है, फिर सेपरेटर। तो अब देखो मेमोरी की मैं बात करूँ, बीट की बात करूँ, तो बीट जो है बाइनरी की सबसे छोटी बीट, यानी मेमोरी की क्या होता है, मेमोरी की लिख सकते हो इन सबसे छोटी बीट जो होती है, छोटी यूनिट होती हैं, वो जो होता है बीटी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस तरह से कि एक निब्बल हो, एक निब्बल को, एक निब्बल को इक्वल टू 4 बीट होता है, कितने बीट होता है, 4 बीट। अगर मैं इसी तरह 4 और बीट मिला दूँ तो कितना हो गया, 8 बीट। तो 8 बीट बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। और इसी तरह मैं मिला दूँ कि 8 और बाइट मिला दूँ तो कितना हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 बीट हो जाएगा। 16 बीट को क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड बोल सकते हैं। तो ये हो गया एक वर्ड। इस तरह से आपका सीक्वेंस में चलता है। तो देखो मान लो कि हमारे पास 15 बीट ख़त्म हो गया है। यहाँ पे देखो, अगर आपने मान लो सपोज दैट कि यहाँ से तुमने ये 15 बीट क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया, यहाँ से ये वाली ख़त्म कर लिया, तो आप क्या करोगे भाई अब आगे यूज करोगे तो 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। तो इस तरह से अगर मान लो 16 17 के बाद आओगे तो किस तरह से एड्रेसिंग हो जाएगा आपका, इस तरह से एड्रेसिंग हो जाएगा, आई सेपरेटर 0.1/0, यानी आई सेपरेटर 0.1/0। इसका मतलब ये हो गया कि देखो तुम कहाँ गए हो, वर्ड पे आ गए, कहाँ पे आ गए, 17 बीट पे आ गए हो, ठीक है। तो 17 बीट के मतलब वर्ड पे तुम चल रहे हो। तो इस तरह से तुम्हारा एड्रेसिंग होता है। क्लियर हुई बात है, अब समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा एड्रेसिंग इनपुट और आउटपुट का। अगर मैं बात करूं कि बाइनरी स्टेटस तो हम चेक करेंगे नहीं, तो बाइनरी को अगर लिख लें तो लिख लो हेडिंग में बाइनरी फॉर एड्रेसिंग, फॉर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, ठीक है। इस तरह से एड्रेसिंग हो गया, ओके। तो ये जो है अगर बाइनरी के एड्रेसिंग में बोलूँ तो डिनोट कैसे कर रहे थे, तो B3 से, तो सेपरेटर 0/0 ऐसे आता है। और ये कहाँ तक होगा भाई, मैक्सिमम आपका होता है B3 सेपरेटर 31/15। अगर मैं बोलूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 465 के समथिंग बीट होगा। लेकिन आपकी बाइनरी जो बीट होती है, बाइनरी जो बीट होती है, ये ध्यान में रखना है, टोटल जो होता है आपका 512 बीट होती है बाइनरी, ठीक है, 512 बीट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बाइनरी का हो गया। अगर इसी तरह मैं बोलूँ कि अगर टाइमर का एड्रेसिंग किससे होगा, तो लिख लो हेडिंग में टाइमर फॉर एड्रेसिंग, टाइमर फॉर, टाइमर फॉर एड्रेसिंग, टाइमर, टाइमर फॉर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, ठीक है, टाइमर की एड्रेसिंग। देखो आज ये एड्रेसिंग पीएलसी से प्रोग्रामिंग करने को, प्रोग्रामिंग जो है पीएलसी से इसी एड्रेसिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो टाइमर के एड्रेसिंग हम डिनोट कैसे कर रहे थे मेरे भाई, हम T4 से डिनोट कर रहे थे। तो T4 कॉलम 0 से लेकर ये आपका टाइमर होगा मैक्सिमम T4 कॉलम 39। टोटल 0 से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 टाइमर जो है वो किसके अंदर है, AB में, सिर्फ किसके अंदर, माइक्रो लॉजिक्स में, माइक्रो लॉजिक्स 1000 की बात कर रहे हैं। अगर मैं इनके अंदर बात कर रहा हूँ,
अगर 1200-1400 में जाओगे तो 40 के जगह आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, मतलब बढ़ा घटा सकते हो। लेकिन अगर माइक्रोलॉजिक्स 1000 की बात आए तो ये फिक्स है, फिक्स पीएलसी हम पढ़ रहे हैं, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइमर का हो गया। इसी तरह अगर काउंटर की बात करोगे तो काउंटर का जो एड्रेसिंग होगा, लिख लो काउंटर 4 एड्रेसिंग, ठीक है। एड्रेसिंग तो काउंटर को हम डिनोट कैसे कर रहे थे, C5 से। तो C5 कॉलम 0 से लेकर आपका ये भी C5 कॉलम 31। अब टोटल काउंटर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ये सिर्फ माइक्रोलॉजिक्स के अंदर है ऐसा। अगर आप 1000 के अंदर दूसरे पीएलसी में जाओगे तो बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका हो गया क्या, माइक्रोलॉजिक्स 1000 की काउंटर। अब आप काउंटर के बाद क्या है भाई, काउंटर के बाद क्या है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के R6 से डिनोट करते हैं, R6 से कंट्रोलर को डिनोट करते हैं। लेकिन कंट्रोलर हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, किसके अंदर, AB के अंदर माइक्रोलॉजिक्स 1000 में, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखोगे, हम आगे 1400 पीएलसी पे जब आएंगे तो कंट्रोलर को बताएंगे, ठीक है। और आप चाहते हो कि मतलब मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं आप सब तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में लिख के हमें बताएं कि हाँ ऐसे, तो हमें मोटिवेट होगा, मैं ऐसे आपको डेली बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। अब देखो, अब इंटीजर आता है तो लिख लो इंटीजर की, इंटीजर 4 एड्रेसिंग, ठीक है, 4 एड्रेसिंग। अब इंटीजर की जो एड्रेसिंग होगा वो कैसा होगा वो होगा कि भाई हम जो डिनोट कर रहे थे, कैसे डिनोट कर रहे थे, AN7 से। अब AN7 के भाई जो डिनोट कर रहे हैं तो इसका एड्रेसिंग भी AN7 कॉलम 0 से स्टार्ट होगा और लगभग N7 कॉलम 104 के समथिंग होता है। तो 0 से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 105 इंटीजर लगभग होता है, ठीक है। इस तरह से एड्रेसिंग हो गया। फिर ठीक है दोस्त, आज के लिए हमने आपको हमने सिखाया NO NC और एड्रेसिंग, कैसे एड्रेसिंग की जाती है पीएलसी के अंदर। और हमने टाइप देखा पीएलसी की कितनी टाइप होता है। तो आज सेशन में इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।